Hello everyone and welcome to Benta. I hope my screen is visible. Yeah, it is. All right. The topic that we'll be considering today is quadratic equations, right? And as this is going to be session number one, I have already covered what polynomials are. तो इस सेशन में हम लोग नॉर्मल चीजें देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। हमने पॉलिनोमियल्स देखा था। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होगी और डिवीजन अलाउड नहीं होगा, राइट। उसी फॉर्मेट के अंदर अगर वेरिए मतलब जो भी एक्सप्रेशन ऐसा आ जाता है जो पॉलिनोमियल है और उसकी हाईएस्ट पावर टू है तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर वो इक्वल्स टू जीरो या इक्वेशन की फॉर्म में आ जाता है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये सेकंड डिग्री का मतलब है कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो टू है। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहां पे ए जीरो नहीं है, अगर ए जीरो हुआ तो क्या बन जाएगा? ये बी एक्स प्लस सी बन जाएगा। देखिए आप इसको, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें अगर ए जीरो हुआ, ठीक है, मान लो इफ ए इक्वल्स जीरो, तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा चला जाएगा तो बचेगा क्या? बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। ये तो एक लीनियर बन गया ना फिर। इक्वेशन तो है ही है लेकिन ये लीनियर इक्वेशन हो गई। जबकि क्वाड्रेटिक के अंदर मैक्सिमम पावर कितनी होती है? टू होती है। तो यहाँ पे हम लोग फेल कर जाएंगे, इसलिए ए जीरो नहीं होना चाहिए। इस सेशन का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके हम उस चीज को देखें और उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं वो देखें। तो लेट अस गेट बैक टू द क्वेश्चन। देखो क्या होता है ना, ये मैंने पॉलिनोमियल्स में भी बताया था और कई बार ये चीज मैं करा चुका हूँ कि पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वाई, ठीक है ना, इक्वल्स लेट अस से कोई भी चीज है, एक्स प्लस वन है, राइट। इसका आपने कर्व बनाया, ठीक है। जब एक्स माइनस वन है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे होगा ये कर्व, ठीक है। वाई जीरो हो जाएगा, वाई जीरो और ये माइनस वन। वाई की वैल्यू क्या होगी? जब एक्स वन है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टू, ठीक है। एक्स वन है, वाई टू है, यहाँ पे कहीं पे होगा। तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी अगर मैं देखूँ तो ये जो लाइन है जो मैंने बनाई है, ये वाली लाइन मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे मार्कर से। ये लाइन इस एक्स एक्सिस को यहाँ पे काट रही है, तो ये इसका कहलाएगा जीरो, मतलब यहाँ पे वाई जीरो हो रहा है, राइट। तो जीरो जहाँ पे वाई होगा मतलब वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा। तो उसी के कंटेक्स्ट के अंदर ये क्वेश्चन है कि रियल जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो जीरोस और रूट्स में क्या फर्क है ये भी मैं बता चुका हूँ कि भाई रूट्स जो होते हैं, जब हम कोई इक्वेशन की बात करें, ठीक है, तो हम लोग आगे चल के देखेंगे इसको कि हम रूट्स उसको कैसे कंसीडर करते हैं। और क्वाड्रेटिक के अंदर क्या होता है, इक्वेशंस के अंदर हम जीरोस और रूट्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, जबकि इन दोनों का थोड़ा सा ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, ठीक है। चलो, रूट्स किसी चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं जबकि जीरोस क्या वैल्यू रखने पे जीरो आ रहा है। चलो देखते हैं। अब जैसे कर्व है, ये पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। एक्स एक्सिस को क्या इसने टच किया? क्या नहीं किया। जब इसे टच ही नहीं किया तो वाई जीरो नहीं होगा। वाई जीरो नहीं होगा तो एस दिस ग्राफ डजंट टच एक्स एक्सिस, तो रियल जीरो तो इसके जीरो है, कोई जीरो नहीं हुआ। क्वेश्चन टू क्या? फॉर्मुलेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राहुल्स फादर इज 26 ईयर्स ओल्डर, ठीक है। राहुल के पापा है वो 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। एक काम करते हैं ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर अस टू हैव द नीडफुल डन। ठीक है, अब इसको क्या किया मैंने? ये किया मैंने बड़ा। बोले राहुल्स फादर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। इन 3 ईयर्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी दिस। 360 आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ एज, यस। तो लेट राहुल एज बी एक्स, तो राहुल के फादर की कितनी होगी? एक्स प्लस सिक्स, सिक्स होगी, सॉरी 26 होगी। 26 ईयर्स ओल्डर है। इन 3 ईयर्स मतलब 3 ईयर्स में राहुल की एज भी 3 साल से बढ़ गई और इसके पापा की भी बढ़ गई, तो एक्स प्लस 26 प्लस 3 मतलब एक्स प्लस 29 हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इज 360। तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 × 3 करा आपने तो 9 3 27 टू 87। थ्री, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स जीरो। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक, ठीक है।
तो जब क्वाड्रेटिक बन गई तो अब हमें हमें उसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन करने के कई सारे तरीके होते हैं जब आप इसको करेंगे तो। अच्छा, इसको मैंने ये फाइनल सिंप्लीफाई नहीं किया। 360 में से आपको 87 लेस करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन ये 2 हो गया, 15 हो गया, कितना हो गया, 3, ये 88672। दिस विल बी 273। 32x माइनस 273 इक्वल्स 0। क्वाड्रेटिक बन गया। जब ये क्वाड्रेटिक बन गया तो इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एज ऑफ नाउ वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। अ टू डिजिट्स नंबर, a two digits numbers digit product is 12। ठीक है। when 36 is added to the number the digits will get interchange। तो सोल्यूशन देखो इसका क्या है। टू डिजिट नंबर हम कभी बात करें, मैं आपको एक कंटेक्स्ट बता देता हूँ टू डिजिट नंबर का क्या होता है। जैसे 23 है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 10 × 2 + 3 × 1। ये देखो, ये प्लेस वैल्यूज है और ये ही फेस वैल्यू। 3 के तो फेस वैल्यू 3 रहेगी, तो प्लेस वैल्यूज है। तो टू डिजिट नंबर मान लो एक्स वाई है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10x + y। डिजिट्स इंटरचेंज हुई मतलब ये एक्स वाई अब वाई एक्स बन गया, तो ये कितना हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा। अब तो प्लेस वैल्यूज चेंज हो गई, तो इसका सोल्यूशन अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल सा है। एक्स, टेंथ डिजिट पे एक्स था तो यूनिट डिजिट पे वाई था। तो जब सबको ऐड किया, 36 ऐड किया उसके अंदर, तो कितना आया, डिजिट्स इंटरचेंज हो गई। ठीक है। डिजिट्स का प्रोडक्ट मतलब x × y 12 था। ठीक है। तो रिजल्टिंग इक्वेशन आपको इजीली मिल जाएगी। प्लस माइनस करना है, सब्स्टिट्यूट कर दो ऑल्टरनेट करके। ठीक है। प्लस माइनस नहीं, आप क्या करो, यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, दूसरे में रख दो, तो आपको एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल जाएगा। नॉट लीनियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है तो एक्स ले लो और दूसरा क्या ले लो, x + 1 ले लो। इस 306, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इट इज वेरी सिंपल, राइट। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि ये मेथड जब तक नहीं आएगा तब तक अपन अभी कंसीडर नहीं करते हैं। अब इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि अब ये आ गया है। फोर्टी। और राइट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे x² जो है वो थोड़ा सा x2 लिखा हुआ आ रहा है। अपने इसमें सही आ रहा है, लेकिन ये क्या, कॉपी पेस्ट में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, रूट निकालना है। ठीक है। मतलब देखना है कि कौन से पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रहा है। हमने क्या किया कि जब भी ax² + bx + c = 0 ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी, तो पहला चेक आपको करना है a × c, प्रोडक्ट देखना है आपको। p बोल दिया मैंने इसको। तो जो भी प्रोडक्ट आएगा, अब आपको ये चीज, ये टर्म ऐसी देखनी है कि ये जो bx है, इसको आपको, bx को ऐसे स्प्लिट करना है p1x + p2x के अंदर, कि जो सम हो p1 p2 वो तो b के बराबर हो। ठीक है। लेकिन जब इनको मल्टीप्लाई करें तो वो इस कैपिटल P के बराबर हो, a × c के बराबर हो। ठीक है। तो ये कैसे होगा, देखो करने पे, x², a × c = 10। 10 कैसे आएगा, -5x -2x से आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। क्योंकि जब आप -5 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, +10। ठीक है। प्रोडक्ट तो 10 आ रहा है प्लस का। और जब इनको ऐड करोगे, -5 -2 को, -7 ही आएगा। और x तो आ ही रहा है आगे। अब यहाँ से आप कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लेगा, कितना हुआ, x - 5। यहाँ से आपने माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया, x - 5 = 0। लेफ्ट टू राइट स्कैन करो, ये कितना हुआ, x - 5 कॉमन आ गया दोनों में से, और ये हो गया x - 2 = 0। तो या तो x आपका 5 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, बस ये दो वैल्यूज आ गई। तो ये कहलाता है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। क्वाड्रेटिक है तो दो आएगी, जाहिर सी बात है। इसको भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। चलो करते हैं अपन। ये क्वेश्चन तो जितने अपन सॉल्व करेंगे खुद से, उतने ही हमारे को फ्रक्टिफाई करेंगे आगे चल के। ठीक है।
हमको रूट निकालना है 9x² माइनस 3x-2 का। अगर हम इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो a इंटू सी हमें निकालना है, जो कि प्रोडक्ट होता है। मतलब यहाँ पे a इंटू सी कितना हुआ, 9 इंटू -2 हुआ, माइनस का 18 आ गया। ठीक है, जब भी माइनस का 18 आया तो हमें ये बीच वाला स्प्लिट करना है, लेकिन ये 3 होना चाहिए। तो कैसे करें अब? तो हमने क्या किया कि भैया माइनस का 18 है, प्लस का 6x माइनस, सॉरी, 9x² माइनस का 6x प्लस का 3x -2 इक्वल 0। 6 इंटू 3 इज 18, वाइल माइनस का 6 प्लस का 3 ऐड करोगे तो माइनस का 3 रहेगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। ठीक है, कॉमन लिया आपने, तो इधर से देखो क्या कॉमन आ रहा है। एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3x-2, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है, हो गया 3x-2। कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है। 3x-2 आपने कॉमन ले लिया एक, और एक हो गया 3x+1 इक्वल 0, जब लेफ्ट से राइट स्कैन किया तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो 3x-2 को 0 के इक्वेट करो, या 3x+1 को इक्वेट करो 0 के। 3x-2 इक्वेट किया 0 के, तो 3x=2 और यहाँ पे अगर 3x+1 इक्वल्स, तो 3x=-1, ये हो गया x=-1/3। ठीक है, ये दो आंसर आएंगे आपके, 2/3 और -1/3। बस। अब इसको आपको निकालना है, जैसे ये रूट्स है, क्वेश्चन है कि बहुत पॉजिटिव होंगे, बहुत नेगेटिव होंगे, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव है, नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, या तो सॉल्व करेंगे, हमारे पास तो यही तरीका है, लेकिन हम इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो कैपिटल डी होता है। वो कैसे कैलकुलेट करा जाता है, b² - 4ac से। ठीक है, तो अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ जाता है तो क्या होता है कि वो दो रूट नहीं है, मतलब दोनों एक ही है, सेम हो रहा है। डी अगर लेस देन 0 आता है तो रियल रूट नहीं होते, और डी ग्रेटर देन 0 आता है तो दो रियल रूट है। तो जैसे डी हमने देखा, डी कैलकुलेट किया तो 32 आ रहा है, मतलब, और रूट्स भी उनने कैलकुलेट कर लिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है, जो भी है मैथ कंजुगेट की फॉर्म में आ रहा है। लेकिन हमें डी से क्या पता पड़ गया कि हाँ ठीक है, डी इज पॉजिटिव, दैट मीन्स टू रूट्स आएंगे। अब वो बोल रहा है वेरीफाई दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन के इक्वल्स -1। अगर के -1 यहाँ रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ x² कैन नॉट बी 0। अब वो बोल रहे फॉर्मुलेट द इक्वेशन द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ये तो हम कर चुके हैं सेम क्वेश्चन, x × x+1। तो हम लोगों ने इस सेशन में क्या पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सेकंड डिग्री, आप इसको बोल सकते हो पॉलिनोमियल से। स्टैंडर्ड फॉर्म में x² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। और जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो एक तो दो मेथड, एक तो फैक्टराइजेशन से, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी होता है, श्रीधराचार्य रूल, जो हम आपको आगे बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।